हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कल रात जब पंजाब के राजनेता गहरी नींद में सो रहे थे तो पंजाब को कोरोना से बचाने की चिंता में जगे थे हमारे रिपोर्टर जगविंदर पटियाल। जी हाँ, देखिए रिपोर्टर का नाम तो कुमकुम ने आपको बता ही दिया है। उनका नाम है जगविंदर पटियाल। उन्हें 90 बस में सवार कोरोना संक्रमण की चिंता सता रही थी। ये बस नांदेड़ से 3500 धार्मिक श्रद्धालुओं को लेकर पंजाब पहुंच रही थी। देखिए, जैसे ही 6 बजे हमने इस खबर को प्रमुखता के साथ नमस्ते भारत में मुद्दा बनाया, दोपहर तक पंजाब सरकार की चूक स्वीकार कर अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। अपनी खबरों से सामाजिक बदलाव लाने वाले रिपोर्टर जगविंदर पटियाल, पंजाब को कोरोना के संकट से बचाने वाले रिपोर्टर जगविंदर पटियाल। कल सुबह 6 बजे से नमस्ते भारत ने इन बसों को मुद्दा बनाया था, जिसमें कोरोना से बचाव की सामाजिक दूरी के नियम की धज्जियां उड़ाई गई थी। इन्हीं 90 बस में 3500 धार्मिक श्रद्धालु महाराष्ट्र के नांदेड़ से लाए जा रहे थे। देखिए, चिंता बहुत बड़ी बनी हुई है और ये बहुत बुरी सूचना भी है कि जितने भी श्रद्धालु आए हैं उनमें से पॉजिटिव केस पाए जाने लगे हैं और ये सिलसिला कल ही शुरू हुआ है। रात 35 श्रद्धालु मोहाली में भी आए हैं वापस, उनको कल ही क्वारंटीन कर दिया गया है। इन्हीं बसों में बैठे 14 श्रद्धालु संक्रमित निकले। आफत से पंजाब सरकार को ही पार पाना है, क्योंकि गलतियां हो गई, ये बात सही है। लोग अपने थे, उनको वापस लाना था और वो वहां कोई कामकाज के लिए नहीं गए थे, ये भी पता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब ये जो गलतियां की हैं, इन गलतियों के आगे ये कोरोना इन लोगों में अगर है तो वो आगे और पंजाब के लोगों में या इनके परिवार वालों में ट्रैवल ना करे, इसके लिए सरकार को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। एबीपी न्यूज ने सवाल उठाया, सरकार की लापरवाही बेनकाब की। पंजाब और देश को बताया कि धार्मिक श्रद्धालुओं की जिद से हारी सरकारों ने उनकी सुरक्षा जांच के आदेश बाद में जारी किए। फिर पंजाब के मंत्री ने माना कि गलती हुई, मुख्यमंत्री ने माना कि गलती हुई। जगविंदर पटियाल लगातार पंजाब को कोरोना से बचाने के लिए लगे रहे, देर रात तक डटे रहे। तो जिनकी खबरें अक्सर असर दिखाती है वो संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। जगविंदर पटियाल, आपकी खबर का असर हो रहा है। आपने खबर दिखाई, उसकी गंभीरता को हमने समझा, हमने खबर दिखाई, उसकी गंभीरता को दर्शकों ने समझा। सरकार कब समझेगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। इतनी बड़ी चूक हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इसको लेकर कोई भी सीरियसनेस दिखा रही है। देखिए प्रतिमा, हमसे हेल्थ मिनिस्टर ने रात ही कह दिया था कि सब मुद्दों पर कॉग्निजेंस लिया गया है और सबसे पहले उन्होंने कहा कि बठिंडा और हरीके से जो बसें महाराष्ट्र से चली थी और पंजाब में प्रवेश हुई हैं, इन दोनों बॉर्डर पर कहीं ना कहीं चूक हुई है, इस बात की जांच की जा रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तरन में जो श्रद्धालु पहुंचे उनमें से अब तक 8 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वो 8 लोग अपने भाड़े के वाहनों से महाराष्ट्र से यहां तक पहुंचे थे। वो बसों में क्यों नहीं आए, वो क्वारंटीन क्यों नहीं हुए, इस बात को लेकर क्रिमिनल केस भी दर्ज करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा होम डिपार्टमेंट के जरिए हेल्थ डिपार्टमेंट इस बात की पूरी जानकारी ले रहा है और हम इस बात पर भी कार्रवाई करेंगे। तीसरा, एक हमने दिखाया था कि कैसे धूल भरी एम्बुलेंसेज में उन मरीजों को जिनका कोविड टेस्ट किया जाना है उनको ले जाया जा रहा है और वो उसमें बैठने से इनकार कर रहे हैं। इस पर हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिद्धू ने हमसे कहा कल रात कि इस पर हमने एसएमओ से रिपोर्ट मांगी है और जिसने भी वो एम्बुलेंस वहां पर भेजी थी उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं कुल मिला के बता दूं कि एबीपी न्यूज कल लगातार तकरीबन 12 घंटे तक इस पूरे मसले की रिपोर्टिंग करता रहा कि कैसे कैप्टन सरकार लापरवाही से काम कर रही है और इससे कोरोना के केस बढ़ेंगे। अब तक 4 जिलों में 14 केस आ भी चुके हैं और सैकड़ों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जो नांदेड़ साहब से श्रद्धालु आ रहे हैं वो सभी श्रद्धालु पहुंचे नहीं है, अभी भी उनका आना बादस्तूर जारी है। तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार किस तरह के इंतजाम कर रही है और उन इंतजामों पर हमारी नजर है, हम उस पर नजर बनाकर रखेंगे, कोरोना पंजाब में नहीं फैलने देंगे। जगविंदर, आप कह रहे हैं कि जो लोग भाड़े की गाड़ी करके आए पंजाब पहुंचे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। पंजाब सरकार ने भी तो अपनी गाड़ियां भेज के उनको भर के लेके आए बिना किसी गाइडलाइन के, मंत्री पर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करते?
देखिए 35-40 दिन से नांदेड़ साहब में दर्शन करने के बाद लॉकडाउन के चलते लोग फंस गए थे, तो उसके जब वहां पर बसें पहुंची तो लोगों ने परमिशन मिलने के बाद इतनी जल्दबाजी मचाई कि ये गलती लोगों से हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बसें गई थी सरकारों का अगर दोनों का आपस में तालमेल था तो वो भाड़े की गाड़ियों से आ कैसे गए, उनको परमिट किसने दिया, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। रास्ते में वो कहां रुके, जहां रास्ते में रुके क्या वहां उन्होंने कोरोना फैलाया या उनके अंदर संक्रमित तो नहीं हुआ। इन तमाम चीजों की एक विस्तृत जांच, मैं तो कहूंगा कि अगर न्यायिक जांच हो तब ये पता चलेगा कि किसके स्तर पर कहां चूक हुई। लेकिन सरकारों का ढीला रवैया महाराष्ट्र का भी और पंजाब का भी नजर आता है। उन्होंने श्रद्धालुओं को ऐसे लाए जैसे बड़ी रूटीन का काम होता है और अपने सिर से उन्होंने जैसे बाहर उतारा हो। इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। ये एक संवेदनशील और बेहद संजीदा महामारी का मुद्दा है। जगविंदर, हमने बात की क्या नहीं होना चाहिए था, अब बात क्या हो, क्योंकि लगातार जिले दर जिले संक्रमण फैल रहा है। जो तरन ग्रीन जोन में आ गया था वो वापस रेड जोन में चला गया। आज एक और जिले में हमने खबर दिखाई जहां 2 पॉजिटिव मरीज आ गए हैं। अभी ताजा अपडेट क्या है? ताजा अपडेट अभी जो रिपोर्ट्स आती है ना वो या तो देर रात तक पहुंचती है, 16 घंटे लगते हैं रिपोर्ट आने में। तो ये जो हमने दिखाई है ये रात 1 बजे तक की रिपोर्ट है। जो कल 36 लोग मोहाली में पहुंचे थे उनकी रिपोर्ट्स अभी नहीं आई हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उनकी सैंपलिंग कल हो गई थी। इसी तरह से अमृतसर लुधियाना में भी तकरीबन 300-400 लोग ऐसे पहुंचे हुए हैं जिनको क्वारंटीन किया गया, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। ये सिलसिला अभी लंबे दौर तक चलेगा। ये आगे 1 हफ्ते तक ये तमाम रिपोर्ट्स आती रहेंगी, तब धीरे धीरे पता चलेगा कि कितने लोग संक्रमित हैं और कितने नहीं है। कोविड टेस्ट ना तो इन तमाम श्रद्धालुओं के आने से पहले नंदेड़ साहब में हुए हैं और ना ही आते ही यहां पर सबके हो चुके हैं, इसलिए इस बात पर कंक्लूजन पर पहुंचना अभी मुश्किल है। लेकिन नंदेड़ साहब के जो गुरुद्वारा मैनेजमेंट बोर्ड है उसने हमें कल देर रात ये जरूर बताया कि जब लॉकडाउन हुआ था तब 10 दिन बाद इन श्रद्धालुओं का कोविड टेस्ट नांदेड़ में हुआ था और उसके बाद जब अब इनको 24 अप्रैल को पंजाब के लिए रवाना किया गया तब कोविड टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन इनकी स्क्रीनिंग की गई थी, यानी थर्मोमीटर से इनको चेक किया गया था कि किसको बुखार खांसी जुकाम है या नहीं है। तो ये 2 चीजों के बीच में जो बीच का अंतराल है महाराष्ट्र के केस वो काफी है, वो बहुत बड़ा अंतराल है और उस अंतराल के बीच में कौन संक्रमित हुआ कौन नहीं हुआ इस बात को भगवान ही जानता है। जी जगविंदर, आपकी बातों से इतना साफ है कि सरकार जब तक स्यापा मुखिया एटीट्यूड से बाहर नहीं आ जाती है ना तब तक इस तरीके की लापरवाही के केसेस सामने आते रहेंगे और नुकसान सिर्फ भारत का होगा।